हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन बेस्ट। आज अपनी ये त्रिभुज की सर्वांग क्षमता ये हो जाएगा अपना कंप्लीट, जो कि इसमें आज 7वां नंबर, 8वां नंबर, 9वां नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चलेगा कौन सा? राशियों की तुलना, कंपेरिजन ऑफ क्वांटिटी, अगला चैप्टर रहेगा। तो आज इसको करेंगे कंप्लीट, जो कि मैंने आपके सामने 7वां नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। आपको बेहतर तरीके से मैंने त्रिभुज के गुण वाले में त्रिभुज के बारे में सारी चीजें सिखा दी। पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आता है आप कर सकते हैं। उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, वहां पे आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक प्रश्नावली का लिखा हुआ ऊपर मिल जाएगा। वहां से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये वाला चैप्टर का प्लेलिस्ट आज ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर का भी प्लेलिस्ट बन जाएगा। तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आज 7वां नंबर, 8वां नंबर, 9वां नंबर क्वेश्चन है अपना। तो जो आपके सामने है ये 7वां नंबर क्वेश्चन लिखा गया है। इसमें क्या कह रहा है? एक वर्गीकृत शीट पर बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज को इस प्रकार बनाइए कि, उसने कह दिया कि दो त्रिभुज बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज इस प्रकार बनाइए कि त्रिभुज सर्वांगसम हो, और एक बार कहा है त्रिभुज सर्वांगसम न हो। दो बातें कही है। क्या कहा है? एक तो हमको ये बनाना है कि एक त्रिभुज जो होगा, जैसे हमको दो त्रिभुज बनाना है, एक तो सर्वांगसम हो और एक सर्वांगसम न हो, ये चीज हमें बनाना है। अब रही बात, क्या रही बात? ये भी आपको पता होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा आपके पास पटरी होगी, पेंसिल होगी। अगर मैं कहूं दो त्रिभुज को सर्वांगसम बनाना है, तो आप अपनी मर्जी से क्या बनाओगे? इसमें तो कुछ दिया है ही नहीं। सिर्फ हमको क्या कहा है, हमको दो त्रिभुज को सर्वांगसम बनाना है। हमको तो दिया तो है ही नहीं। तो आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते हैं? त्रिभुज बना सकते हो। सर्वांगसम का मतलब समझते हो ना? सर्वांगसम का मतलब होता है एक आकृति को अगर दूसरी आकृति के ऊपर उठा के रखेंगे तो दूसरी आकृति जो है पूरी तरह से ढक जाएगी, यानी कि हूबहू, यानी कि दोनों सेम की सेम आकृतियां होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल मैंने शेविंग ब्लेड दिया था, लेटर पैड दिया था, ये सब क्या है? ये सब हमारे क्या है, किसके एग्जाम्पल है? ये सब हमारे सर्वांगसम के एग्जाम्पल हैं, सेम के सेम होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो वैसे ही कहने का मतलब, आप जब त्रिभुज एक सर्वांगसम बनाने जाएंगे तो आप पटरी लेना, और पटरी लेके आप बनाना शुरू करना है जैसे। और त्रिभुज बनता कैसे है? त्रिभुज के गुण वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया है कोई त्रिभुज कब संभव है। ये चीज जानते हो कि नहीं जानते हो? त्रिभुज अगर नहीं है, मैं आपको एक बार याद दिलाता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। क्या होता है जब त्रिभुज की तीन भुजा होती है, ये तो बात आप बेहतर तरीके से जानते हो। उसमें से क्या होता है, कोई भी दो भुजा का योग करेंगे ना त्रिभुज के, कोई भी दो भुजा का योग करेंगे, वो जो तीसरी वाली भुजा होनी चाहिए उससे हमेशा अधिक होनी चाहिए, तब जाके हमारा त्रिभुज बनता है। इस बात को समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? मेरी बात फिर समझिएगा। त्रिभुज बनता कैसे है? अगर ऐसा नहीं कितनी भी बड़ी रेखा आप खींच देंगे त्रिभुज बन जाएगा ना, ऐसा नहीं है। है क्या कि त्रिभुज की तीन रेखा खंड होते हैं, तीन रेखा खंड से बंध आकृति त्रिभुज कहलाती है। उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जो वो दो भुजाएं होती हैं, अगर कोई भी दो भुजा लेंगे हम त्रिभुज की, उनका योग करेंगे तीसरी भुजा से अधिक होनी चाहिए, बस। तो आप आपके पास पटरी होगी। सबसे पहले मैं बनाता हूं त्रिभुज की सर्वांगसम। क्या? त्रिभुज की सर्वांगसम में बनाता हूं। तो जरा ध्यान से देखिएगा। आप एक खींचो 4 सेंटीमीटर की रेखा, खींच लिया। फिर दूसरी वाली खींचो 5 सेंटीमीटर की रेखा इस तरफ, और फिर इसके बाद क्या करोगे, इन दोनों को मिलाओ। क्या करो? इन दोनों को मिलाओ। तो हमारे पास पटरी है नहीं, तो जब इन दोनों को मिलाओगे, मान लीजिए ये आ गया हमारा क्या, 6 सेंटीमीटर का रेखा है। ये 4, ये 5 और ये 6 सेंटीमीटर। आप एक
पटरी लो और 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचो। अब बात क्या है कि ये क्या हमारा त्रिभुज सही है? बिल्कुल सही होना चाहिए। देखते हैं रूल क्या मैंने अभी आपको बताया। मैंने कहा कि कोई भी दो भुजा उठाओ, जैसे मैं उठाता हूं 6 और 4 10 जोड़ा, तीसरे 6 और 4 जोड़े तो 10 हुआ, तीसरी भुजा से अधिक है। जी बिल्कुल सही है। 6 और 5 जोड़ा 11 हुआ, तीसरी भुजा से अधिक है। 5 और 4 जोड़ा 9 है, तो तीसरी भुजा से अधिक है। तो जी बिल्कुल, तो ये क्या है हमारा एक त्रिभुज। ये इतने 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की आप रेखाएं लेंगे तो हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा। बन जाएगा ना? बिल्कुल। तो हमको क्या कहा है? त्रिभुज की सर्वांगसम पूछा है। क्या पूछा है? त्रिभुज की सर्वांगसम पूछा है। तो सेम की सेम आकृति बना देना है एक। और अगर क्वेश्चन में पेपर में आपको आता है, पेपर में ऐसा आता है क्या, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्या करेंगे आप? सीधा सीधा उठाएंगे और मेरे भाई सीधा सीधा उठाएंगे और इसे बनाएंगे। तो एक त्रिभुज जब बना लेंगे जितनी बड़ी, जैसे ये 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की, और दूसरा वाला भी इसी तरीके से बना लेना। क्या? दूसरी वाला त्रिभुज भी ऐसे बना के दिखा देना। एक खींच देना 4 सेंटीमीटर का, एक खींच देना 5 सेंटीमीटर का, एक खींच देना 6 सेंटीमीटर का। 4 5 6। तो यही कहा है कि ऐसा त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर हो वाले दो त्रिभुज को इस प्रकार बनाइए कि त्रिभुज सर्वांगसम हो। ये देखो, ये मैंने दो त्रिभुज बनाया हुआ है जो कि क्या है? सर्वांगसम है। अब रही बात क्षेत्रफल इनका, तो इनका क्षेत्रफल जब क्या होता है, जब त्रिभुज अगर उन सर्वांगसम होंगे तो उनका क्षेत्रफल हमेशा हमेशा बराबर ही होता है। क्या? अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं, मेरी बात समझ रहे हो? अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। जैसे देखो, आपके पास बुक है ना, आपके पास बुक है और आपके दोस्त की बुक है। तो ये क्या कह रहे हैं? आपकी दोस्त की बुक और आपकी बुक, ये दोनों क्या है? ये दोनों आपस में सर्वांगसम है। अब इनके क्षेत्रफल की बात अगर की जाएगी, क्या ये बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। देखो, ये देख रहे हो, जितनी लंबी चौड़ाई, जितनी लंबाई इसकी है और जितनी चौड़ाई इसकी है, उतनी आपके दोस्त की बुक की होगी। तो जब इनका क्षेत्रफल निकालेंगे, जितना आपके बुक का क्षेत्रफल आएगा उतना आपके दोस्त का भी आएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इनके जो अगर वो सर्वांगसम है, मेरी बात समझ रहे हो? अगर वो सर्वांगसम है, इनका क्षेत्रफल ऑटोमेटिक बराबर होता है। बात समझ में आ गई नहीं? बताओ। तो क्लियर हुआ बात? कहा था कि बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज को इस प्रकार बनाइए कि त्रिभुज की सर्वांगसम, वो त्रिभुज सर्वांगसम हो। आ जाइए, फिर आगे चलते हैं। दूसरा नंबर ऑप्शन समझते हैं। इसी का दूसरा नहीं, तो पहला नंबर ऑप्शन था, अब दूसरा नंबर, त्रिभुज सर्वांगसम ना हो। कहने का मतलब कहा है कि त्रिभुज सर्वांगसम ना हो। एक आकृति को उठा के दूसरे आकृति के ऊपर रखो तो वो क्या होने चाहिए? वो एक प्रकार से दूसरी, एक आकृति दूसरी आकृति को ढकना नहीं चाहिए। इस तरीके के हमको त्रिभुज बनाना है। और रही बात क्या है कि हम तो बना ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रही बात क्या है, क्वेश्चन ने कहा है बराबर क्षेत्रफल वाले, यानी कि इनका क्षेत्रफल भी बराबर होना चाहिए, चाहे वो ढके या ना ढके, लेकिन उनका एरिया जो होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो ये चीज कैसे संभव है बताओ? ये चीज कैसे संभव है? उनका क्षेत्रफल बराबर हो, लेकिन उनका क्षेत्रफल तो बराबर हो, लेकिन उनका जो वो जो त्रिभुज होंगे वो सर्वांगसम ना हो। तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मेरे भैया। क्या हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। कैसे? आप त्रिभुज के कई प्रकार पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बताओ? मैंने आपको त्रिभुज एवं, कौन सा हमारा इसके पहले चैप्टर था, वो था हमारा, एक सेकंड, रेखा एवं कोण था ना हमारा इसके पहले चैप्टर। नहीं, त्रिभुज और उसके गुण, त्रिभुज एंड इट इज प्रॉपर्टी में मैंने आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कि त्रिभुज के कई सारे प्रकार बताए थे आपको। उनके क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे वो अलग अलग आते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि आप उसमें क्षेत्रफल तो जैसे दो त्रिभुज है, उनका क्षेत्रफल तो सेम होगा, लेकिन उनका आकार जो होता है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे आप बना लो एक सिंपल सा क्या, समबाहु त्रिभुज, यानी कि सारी भुजाओं
बराबर हैं, एक ऐसा त्रिभुज बना लो सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं। बात समझ रहे हो? एक ऐसा त्रिभुज, फिर उसी तरीके से जितना क्षेत्रफल इसका आता है उसी तरीके से एक दूसरा त्रिभुज बना लो, जो कि बना लो आप समकोण त्रिभुज बना लो। क्या कर सकते हैं आप? समकोण त्रिभुज बना लो। अब बताओ, इस जितना मैंने मान लो इसका कुछ भी क्षेत्रफल आया, हमें नहीं पता, वो तो निकालने के बाद पता चलेगा, वो भुजा के ऊपर डिपेंड करता है। इसका जितना क्षेत्रफल आया और फिर उसके बाद इसका भी इतना क्षेत्रफल आया, और इस आकृति को दोनों क्या हमारी सेम आकृति है? जी बिल्कुल नहीं है। अगर इस आकृति को इसके ऊपर रखेंगे तो नहीं ढकेगा, ये वाली इसके ऊपर रखेंगे तो भी नहीं ढकेगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? हमको वही कहा था, सिर्फ क्या कहा था, सिंपल से कहा था कि क्षेत्रफल तो बराबर होने चाहिए। जी बिल्कुल हो सकता है ऐसा, ऐसा हो सकता है। कैसा हो सकता है? कि दो त्रिभुज हम बनाएं और उनके क्षेत्रफल तो बराबर हो, लेकिन वो क्या हो, सर्वांगसम ना हो। बात समझ में आ गई? तो उम्मीद करता हूं ये इतनी बातें समझ में आ गई। पहला नंबर क्वेश्चन क्या जो था वो क्या था, त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा, ये बात भी सही है। और ये भी बात सही है, क्या सही है, क्षेत्रफल तो बराबर हो सकते हैं लेकिन सर्वांगसम हो ये जरूरी नहीं है। तो आ जाइए चलते हैं अब 8वां नंबर क्वेश्चन पे। आपके सामने क्या लिखा गया है, आकृति में एक सर्वांगसम भागों का एक अतिरिक्त युग्म बताइए जिसमें त्रिभुज एबीसी, ये दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांगसम हो जाए। आपने किस प्रतिबंध का प्रयोग किया है? प्रतिबंध मैंने आपको 3 सिखाए हुए हैं, पता है कि नहीं पता है? साइड साइड साइड, एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, फिर इसके बाद साइड एंगल साइड, फिर इसके बाद एक समकोण त्रिभुज। 3 नहीं 4 सिखाए हुए हैं। अब उसी में से ये हमारा कौन सा इसमें प्रतिबंध का प्रयोग हो रहा है कि जिससे ये हमारा त्रिभुज क्या हो, सर्वांगसम हो। क्या बात समझ में आ रही है? इसमें से कौन सा प्रतिबंध का प्रयोग हो जाए कि ताकि ये हमारा सर्वांगसम हो जाए। आ जाइए चलते हैं देखते हैं। तो सबसे पहली बात हम आपसे पूछते हैं, क्या मेरे भाई इसमें 90 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो इसका मतलब सीधी सी ये है कि ये हमारा समकोण त्रिभुज है। क्या है? हमारा समकोण त्रिभुज है। तो ये कुल मिला के अपने चौथा नंबर प्रतिबंध के ऊपर चला जाता है, जो कि मैंने आपको लिखाया हुआ है। तो उसमें क्या लिखाया हुआ है? मैंने लिखाया हुआ है जो ये जिसे कि हमारा जब जो कोई भी दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं, ये बात ध्यान सुनिएगा मेरी। मैंने लिखाया हुआ है, क्या लिखाया हुआ है, दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं? जब उनके कर्ण, बोले तो कर्ण बोले तो 90 डिग्री वाले सामने की भुजा जो होती है इसको कर्ण बोलते हैं। यानी कर्ण और एक भुजा बराबर होगी तो वो क्या होंगे हमारे, वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे। ये बात मैंने लिखाई है कि नहीं लिखाई बताओ? तो हमें वही चीज देखना है, क्या देखना है कि मेरे भाई इस त्रिभुज में क्या वो रूल मिल रहा है। यानी कि हमको ये चीज देखना है कि जो ये कर्ण है इस त्रिभुज में ए बी सी में तो कर्ण ये है और पी क्यू आर में त्रिभुज का कर्ण जो है ये है। अब ये देखना है क्या ये आपस में इक्वल है या नहीं है। कैसे पता चलेगा, ये चीज हमें समझना है। क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, सिर्फ आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में हमें एक चीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये कोण सी और कोण आर, इस पे देखेंगे दो इस तरीके से क्या बनाया हुआ है, सिंबल बनाया गया। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको पीछे ही बताया था, पिछले वाली वीडियो में क्या बताया था कि इसका मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे मैं अगर कह दूं कि ये वाला एक यहाँ पे खींच दिया, एक यहाँ पे खींच दिया, इसका मतलब क्या है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, लेकिन है नहीं, ये तो दिया नहीं है। हमें सिर्फ ये चीज दिया हुआ है, ये वाला और ये वाला। इसका मतलब समझ रहे हो क्या? कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी बराबर कोण आर, ये दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। कोण सी बराबर कोण आर, ये वाला कोण कितना डिग्री का है, जितना डिग्री ये वाला कोण है उतना डिग्री का ये भी कोण है, हमें पता नहीं है लेकिन बराबर है। बात समझ आ गई? आ जाओ दूसरी चीज देखते हैं। अब 90 डिग्री यहां पर भी बन रहा है, 90 डिग्री यहां पर भी बन रहा है। बात समझ में आ गई? 90 डिग्री यहां पर भी बन रहा है, 90 डिग्री यहां पर भी बन रहा है। इसका मतलब कोण बी बराबर कोण क्या, कोण क्यू भी है। यहां पर भी 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री। जी बिल्कुल।
आप बता दो मेरे भाई, क्या कोण ए कोण पी के बराबर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई। जब दो कोण आपस में त्रिभुज, दोनों त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो गए, तो तीसरा त्रिभुज जो होगा वो ऑटोमेटिक क्या होगा, बराबर ही होगा। कोण ए कोण पी के बराबर होगा। लेकिन चलो ठीक है, बराबर होगा, लेकिन हमें प्रतिबंध का, हमारे पास तो ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि जिससे कि एंगल एंगल एंगल, ऐसा तो है नहीं। तो हमारे पास प्रतिबंध कौन सा है? हमारे पास प्रतिबंध होता है समकोण त्रिभुज का। क्या समकोण त्रिभुज कब सर्वांगसम होते हैं? वो होते हैं जब हमारा कर्ण बराबर हो और एक भुजा। आ जाओ देख लेते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे ये कोण और ये कोण, कोण सी कोण आर बराबर हैं, तो इनके सामने वाली भुजा भी आपस में बराबर होंगी। मेरी बात समझना, ध्यान सुनना। जैसे कोण सी कोण आर आपस में बराबर है, तो इनके सामने वाली भुजा भी बराबर होगी। तो कोण सी के सामने की भुजा क्या है? ये है। और कोण आर के सामने की भुजा ये है। तो ये क्या है? आपस में बराबर हैं। क्या है? कोण ए, क्या मेरे भाई, कोण, सॉरी, ये तो क्लियर हो गया हमारा। ए बी भुजा किसके बराबर है बता सकते हो? जी बिल्कुल बता सकते हैं, पी और क्यू के बराबर है। किसके बराबर है? पी एंड क्यू के बराबर है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? इसमें तो हमारी कई सारी प्रॉपर्टी लग जा रही है। एक भुजा है, दो कोण है, तो एंगल साइड एंगल, ये प्रतिबंध पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताइए? बिल्कुल पढ़ा है आपने। तो ये प्रतिबंध इसमें लग रहा है। और समकोण त्रिभुज वाला भी इसमें प्रतिबंध लग रहा है। क्या लग रहा है? समकोण त्रिभुज वाला भी प्रतिबंध लग रहा है। जब देखो ये सारी कोण आपस में बराबर हो गए, तो इनकी भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। क्या होंगी? इनकी भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, तो ये कर्ण भी बराबर होगा। इसमें ये भी प्रॉपर्टी लग रहा है हमारा। समझ में आ गई बात? चले आ जाओ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां नंबर। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखो। 9वां नंबर क्वेश्चन है, चर्चा कीजिए क्यों एबीसी त्रिभुज ए एफ डी, ये दो त्रिभुज आपके सामने दे दिया है और कहा है कि चर्चा कीजिए, बताइए मेरे भाई ये क्यों सर्वांगसम है, ये पूछा है। और ये भी बता दो कि इसी के साथ कुल मिला के जो चीज हो सकते हैं वो सारी चीज पे चर्चा कर लो आप। क्वेश्चन ने कहा कि चर्चा कीजिए, चर्चा कर लेते हैं हम और आप मिलके कि क्या क्या है इसमें। चलें आ जाओ। तो हमें क्या क्या चीज दिख रहा है? सबसे पहला चीज, कोण ए कोण एफ के बराबर दिख रहा है। सबसे पहली बात तो पॉइंट ये वाला कोण ए, कोण क्या, कोण ए कोण एफ के बराबर है। तो जी बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं कोण आप ए इज इक्वल टू कोण एफ, ये हमारे इक्वल हो गए। फिर दूसरा चीज क्या हो गया? दूसरी चीज आप ये भी देख रहे होंगे, भुजा बीसी। क्या है? भुजा बीसी। बीसी ये किसके इक्वल है? आप देखेंगे डी और ई के इक्वल है। क्या है? डी और ई के इक्वल है। चलिए आ जाइए, हमें कितनी चीजें मिल गई? दो चीजें मिल गई। क्या हुआ? दो चीजें मिल गई। एक तो कोण एक तो भुजा। सर्वांगसम होने का रूल क्या है? दो कोण होना चाहिए, एक भुजा होना चाहिए। ये मिल जाए तो भी हमारा सर्वांगसम हो जाए, या तो तीनों भुजाएं मिल जाए। तो चलिए देखते हैं और चीज। आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर भी आपके क्वेश्चन में ऐसी इस तरीके से बनाया गया है। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब मेरे भाई ये है कि ये क्या है? 90 डिग्री के कोण है आपस में। तो जब दोनों 90 डिग्री के कोण है, तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। कोण बी किसके बराबर होगा? कोण ई के बराबर होगा। क्या होगा? कोण ई के बराबर होगा। तो हमें आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या क्या मिल गया हमें बताओ? इस क्वेश्चन में हमें इसमें मिल गया क्या? एक तो एंगल मिल गया, और दूसरी साइड यानी कि भुजा मिल गया हमें, और तीसरी चीज क्या मिल गया? फिर से हमें एंगल मिल गया। तो फिर से वही क्या प्रॉपर्टी लग जाएगी? एंगल साइड एंगल। बोले तो भुजा भुजा सॉरी कोण भुजा कोण, ये अपना प्रतिबंध लग जाएगा। समझ में आ गई? बताओ। तो यही हमसे पूछा था कौन से प्रतिबंध का प्रयोग हो रहा है।
तो आप इसको कह सकते हैं एंगल साइड एंगल वाले प्रतिबल से ये हमारा त्रिभुज क्या है भैया, सर्वांग सम है। तो समझ में आ गया। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर होता है कंप्लीट, त्रिभुज एवं सर्वसांगता। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चलेगा हमारा, वो है राशियों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। ये जो दो चैप्टर बने इनका प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, सारे के सारे हर एक क्वेश्चन का आपको वीडियो के अंदर ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो समझ में आया है दोस्त, लाइक करिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।